नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 94 यानी 94। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 26 अक्टूबर 2020 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से पाठ 1 मन के भोले भाले बादल कविता को हम दोबारा से पढ़ेंगे। आपको ये कविता एक बार दोबारा पढ़ लेनी चाहिए, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि आगे के प्रश्न इसी कविता से आने वाले हैं और ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से है। चलिए अब हम पहले एक बार इस कविता को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये वर्कशीट करेंगे। ये लीजिए, ये हमारा पहला पाठ है, ये एक कविता है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले। झब्बर का क्या मतलब होता है? बहुत ही बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। तो वो बादलों के बारे में हमें बता रहा है कि वो कैसे कैसे लग रहे हैं। पहले वो झब्बर झब्बर यानी बड़े बड़े बालों वाले, ठीक है, गुब्बारे से गालों वाले यानी गुब्बारे जैसे गाल हैं उसके मोटे मोटे, और वो आसमान में दौड़ रहे हैं और झूम रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। यानी यहाँ पर वो अलग अलग बादलों के बारे में बता रहा है कि कुछ तो ऐसे लग रहे हैं कि उन्होंने एक जोकर की तरह अपनी तोंद यानी अपना पेट फुला रखा है। ये देखिए इस चित्र में, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो हाथी के जैसे सूंड उठाकर खड़े हैं। ये देखिए, ये रहा पीछे हाथी। और कुछ कैसे हैं? कुछ ऐसे हैं जैसे ऊँटों के कूबड़ जैसे। ये देखिए, ये एक ऊँट है और ये इसका कूबड़ है। आगे बढ़ते हैं, और क्या बता रहा है कि कुछ परियों से पंख लगाए, और कुछ ऐसे हैं कि जैसे मानो परियों के पंख लगे हैं, जैसे ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। वो आपस में टकराते भी हैं, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। ठीक है, तो कुछ क्या होते हैं, कुछ ऐसे लगते हैं कि आंधी तूफान आएगा, कुछ कैसे होते हैं कि बिजली कड़कती है, और कुछ कैसे होते हैं जिनके थैलों में पानी होता है यानी जिन बादलों में पानी होता है और वो बरसात करते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, यानी वो किसी की नहीं मानते और अपनी चलाते हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन जाते, बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। यानी वो बादलों के बारे में और क्या बता रहा है कि वो कभी तो आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, और कभी इतनी बरसात करते हैं कि हमारी जो नालियाँ होती हैं उन्हीं की इतनी सारी बारिश हो जाती है कि उनमें बाढ़ आ जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ भी कहो वो बहुत ही भोले भाले लगते हैं। तो ये हमारी कविता लिखी है श्री कल्पनाथ सिंह ने। आइए अब इस वर्कशीट को कर लेते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम अपनी किताब के पाठ मन के भोले बादल के बारे में कुछ बात करेंगे। आशा है इस कविता को पढ़कर आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो आइए कुछ और मज़े करते हैं। चलिए, सबसे पहले वो पूछ रहा है प्रश्न नंबर 1 पर कि पाठ्य पुस्तक में से देखकर कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। यानी आप अपनी पुस्तक यानी बुक को साइड में खोल लेंगे, यही वाला पाठ, और क्या करना है, नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, 4 पंक्तियां यहाँ पर हैं, हमें एक एक करके इन पंक्तियों को पूरा करना है। यानी इसमें क्या है, कुछ शब्द इसमें से बीच में से हटा रखे हैं, हमें वो शब्द अपनी कविता में ढूंढने हैं और इधर लिखने हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, कुछ जोकर से डैश फुलाए। अब यहाँ पर हमें एक शब्द लिखना है, वो हमारी कविता में है। आइए उस शब्द को हम देख लेते हैं, वो कौन सा शब्द है। तो ये लीजिए, ये हमारी कविता है। इस वाले पैराग्राफ से हमारी चारों लाइनें होने वाली हैं। आइए सबसे पहले क्या है, कुछ जोकर से तोंद फुलाए। तो ये रहा वो शब्द तोंद यानी पेट। आइए इसको हम अपने आंसर में लिख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, मैं इधर साइड में आपको आंसर लिख के बता देता हूँ। तो सबसे पहले में आप लिखेंगे तोंद, तोंद यानी पेट। चलिए अब हम चलते हैं अगले पर। यहाँ पर वो पूछ रहा है कुछ हाथी से डैश उठाए। तो आइए ये शब्द भी हमारी किताब में क्या लिखा है ये देख लेते हैं। तो हमारी किताब में लिखा है कुछ हाथी से सूंड उठाए, यानी
हाथी के जैसे सूंड उठा रखी है, ये देखिए इधर इस चित्र में हम देख सकते हैं। तो आइए सूंड शब्द को हम अपने आंसर में लिख लेते हैं। तो दूसरे में आप लिखेंगे सूंड, हाथी की सूंड की तरह बादल दिख रहे थे, ठीक है, तो इस तरीके से आप सूंड लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा, यहाँ पर लिखा है कुछ ऊँटों से डैश वाले। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पर तीसरी पंक्ति में कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले। तो हमारा शब्द क्या है? कुबड़ है। ये देखिए जैसे इस चित्र में हम देख सकते हैं ये ऊँट का एक कुबड़ है। चलिए ये भी हम लिख लेते हैं। तो तीसरे में आप लिखेंगे कुबड़, ये लीजिए इस तरीके से आप लिख देंगे कुबड़। चलिए इसी तरीके से हम आखिरी वाला कर लेते हैं, कुछ परियों से डैश लगाए। अब यहाँ ये वाला शब्द भी हम देख लेंगे अपनी किताब में क्या लिखा है। तो ये आखिरी शब्द देखिए, इस आखिरी पंक्ति में लिखा है कुछ परियों से पंख लगाए, ठीक है, परियों के जैसे पंख होते हैं कुछ बादलों के, ये देखिए ऐसे इस चित्र में हमने पढ़ा था। तो चलिए पंख शब्द को भी हम लिख लेते हैं। तो फोर्थ वाले भी के आंसर में हम लिखेंगे पंख, ये लीजिए इस तरीके से। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न 2 में वो कह रहा है छुपन छुपाई। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। कविता आपको अपने साथ खोल के रखनी है, अपनी किताब को खोल के रखिए। इसी क्वेश्चन की वजह से मैंने आपको बोला था कि आप ये पाठ हम दोबारा पढ़ेंगे। चलिए इसको करते हैं। कविता में आए कुछ शब्द खो गए हैं, ठीक है, कविता में कुछ शब्द जो आए थे वो शब्द खो गए हैं। कैसे? उन्हें ढूंढकर उन पर गोला लगाइए और फिर उनसे नए वाक्य बनाइए। जैसे कि देखो यहाँ पर इसने कुछ शब्द लिखा है, इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा शब्द छुपा हुआ है जो हमने इस कविता में पढ़ा था। देखिए कैसे, ये देखिए इसने अंडरलाइन कर रखा है, शब्द क्या है? शरारत। तो शरारत शब्द अभी हमने अपनी कविता में पढ़ा था, तो इसने शरारत शब्द को ढूंढ लिया, उसको अंडरलाइन कर दिया और फिर उससे एक वाक्य बना दिया। क्या बनाया? मुझे शरारत करना अच्छा लगता है। तो यही हमें करना है इन दो शब्दों में। इन दो शब्दों में हमें क्या करना है? ये शब्द पढ़ने हैं और इनमें से खोए हुए शब्द अपने ढूंढने हैं। कुछ ऐसे शब्द इसमें से निकलेंगे जो हमने अभी कविता में पढ़े थे। आइए देखते हैं कैसे। पहला शब्द लिखा है पकर गुब्बारे। अब ये तो कोई शब्द बना नहीं, लेकिन इस शब्द में छुपा हुआ है एक ऐसा शब्द जो हमने इस कविता में पढ़ा था। तो वो शब्द है गुब्बारे, ठीक है। तो गुब्बारे शब्द हमने पढ़ा था। तो आइए इस शब्द को हम लिख लेते हैं और फिर इससे एक वाक्य भी बना लेते हैं। तो ये लीजिए इस तरीके से आप ये वाक्य बना सकते हैं। कैसे? गुब्बारे शब्द हमने निकाला और इसका वाक्य बन सकता है कि सभी बच्चों ने गुब्बारे फोड़ दिए। तो उनमें हवा भरी होगी, उन्होंने गुब्बारे फोड़ दिए। चलिए अब हम लिख लेते हैं दूसरा। यहाँ पर शब्द लिखा है कुबड़ पकड़र। तो ये तो कोई शब्द बना नहीं, लेकिन इस शब्द में एक ऐसा शब्द छुपा है जो हमने इस कविता में पढ़ा है। तो वो शब्द है कुबड़। देखिए जो ऊँट का कुबड़ होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। तो इस शब्द से हम एक वाक्य भी बना लेते हैं। आइए इनको लिख लेते हैं। तो ये लीजिए इस तरीके से आप इस शब्द को लिख सकते हैं और एक वाक्य भी बना सकते हैं। मैंने क्या वाक्य बनाया है? मैंने लिखा है कि ऊँट अपने कुबड़ में पानी रख सकता है, ठीक है। तो ये मैंने वाक्य बनाया है। इसके अलावा आप और भी वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी नीचे दिए गए पैराग्राफ यानी गद्यांश को हमने पढ़ना है और उसके बाद कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए हैं जिनका उत्तर हमें देना है। तो आइए फटाफट इस गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं। पिछले साल की बात है, सुनीता और मोहन दशहरे की छुट्टियों में अपनी दादी के पास गए। एक दिन दोनों ने सोचा कि मेला देखने चलते हैं, परंतु जब उन्होंने बाहर देखा तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दोनों सोच में पड़ गए कि जाएं या नहीं। जब कुछ देर तक बरसात नहीं हुई तो उन्होंने यह निश्चय किया कि हम मेला देखने ज़रूर जाएंगे। वे मेले में गए और वहाँ उन्होंने बहुत सी खाने की चीज़ें व मिठाई खाई, खिलौने खरीदे और झूलों का भी आनंद लिया। तो ये लीजिए हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया है। आइए अब हम इन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। पहला प्रश्न है कि गद्यांश में से मेघ का पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। यानी मेघ एक शब्द है,
जिसका हमें पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। अब देखो पर्यायवाची शब्द की हमने एक वर्कशीट पहले की थी। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, यानी जिनका समान अर्थ होता है, उनको समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। तो मेघ शब्द का मतलब, और यहाँ पर कोई ऐसा शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? मेघ होता है। तो ऐसा शब्द है बादल। ठीक है, बादल का पर्यायवाची क्या होता है? मेघ। तो आइए इस शब्द को हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं बादल। ठीक है, जो आसमान में बादल होते हैं उनको हम मेघ भी बोलते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि ऊपर दिए गए गद्यांश में से 5 संज्ञा शब्द छांटिए और लिखिए। तो संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा शब्द वो होते हैं जो या तो किसी व्यक्ति के नाम हो, या किसी वस्तु के नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो, या किसी भाव का नाम हो। तो ये हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। अगर आप संज्ञा की वर्कशीट दोबारा देखना चाह रहे हैं, उसको दोबारा समझना चाह रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार हमने फटाफट से रिवीजन कर ली है कि संज्ञा शब्द कौन से होते हैं। वो शब्द जो या तो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, या किसी भाव का नाम हो। तो आइए इस ऊपर वाले गद्यांश में से हम ऐसे 5 शब्दों को छांट कर लिख लेते हैं। आप भी इसमें से छाट सकते हैं। मैंने ये शब्द निकाले हैं, देखिए, सुनीता, मोहन, खिलौने, झूले और बरसात। मैंने ये 5 शब्द लिखे हैं। आप इनके अलावा और शब्द भी इसमें हैं, ठीक है, उनको भी आप निकाल कर यहाँ पर लिख सकते हैं, वो भी सही आंसर होंगे। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।